हाँ जी राजा जी, क्या हाल है? ठीक हो? क्या कर रहे हो? एनीवे राजा जी, सीन ये है कि हम निकल पड़े हैं यूरोप की तरफ अपनी फटफटी को लेके, मोटरसाइकिल को लेके। और हम टूर कर रहे हैं आज। आप लोग मेरे साथ जाना चाहेंगे तो बेशक चलें। हम टूर कर रहे हैं यहाँ से हॉलैंड तक का। लेकिन हॉलैंड पहुँचते पहुँचते मुझे पहले आपको डोवर क्रॉस करना पड़ेगा, और डोवर से बाद कि मैं बेल्जियम रुकूँगा। आई एम नॉट श्योर, आई थिंक गेंत, सिटी ऑफ गेंत। और फिर अगले दिन हम जाएंगे हॉलैंड। और इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अभी ये होगी हमारी बैंक हॉलीडेज़ चल रही हैं, तो 4 दिन छुट्टी है। मैंने कहा ज़रा टूर मार आते हैं, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो ये सीन है। और लेट्स कंटिन्यू। रात को 1 बजे निकलना है और सुबह 5:30 बजे की हमारी है फेरी, कश्ती, जो मैं इंग्लिश चैनल समंदर क्रॉस कराएगी फ्रॉम इंग्लैंड से क्रॉस करेगी हमें फ्रांस में। समझ आ गया? ओके, लॉग ऑन है, आई थिंक सो। और मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या हो रहा है। सो हुआ ये है कि जी मैं जा रहा हूँ मोटरसाइकिल पे एक टूर पे। स्टार्ट ऑफ व्लॉग इस तरह हो रहा है, और आप देख सकते हैं मेरे पास से लगेज केसेस हैं, और इनमें से ये वाला लगेज केस उतर के गिर गया और रोड के दरमियान में चला गया। सो ये किस तरह हुआ मुझे नहीं समझ आई। लगेज केसेस को थोड़ा सा डैमेज आया है, इतना ज़्यादा नहीं, पर इट कैन बी वेरी डेंजरस थिंग कि ये चीज़ जो है वो रोड पे गिर जाए। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये टूटा हुआ है, नहीं, आई डोंट नो। तो ठीक ही है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि कैसे गिरा है, लेकिन मेरी जान बन गई थी। मुझे ओह गॉड, मुझे उस तरफ आधा मील भागना पड़ा जहाँ पे लाइटें नज़र आ रही हैं आपको, और वहाँ से इसको रोड के दरमियान से चलना पड़ा। मुझे पुलिस को फ़ोन करना पड़ा बताने के लिए कि जी रोड पे एक 8-10 किलोग्राम की चीज़ पड़ी हुई है और सीन जो है वो टाइट हुआ हुआ है। सो मैं नहीं समझ सकता क्या हो रहा है। आई डोंट नो, इसको देखना पड़ेगा, मुझे दूसरे को भी देखना पड़ेगा कि क्या निज़ाम चल रहा है। इसको पहले लॉक करते हैं फिर आगे देखते हैं। ओह माय गॉड, ये दूसरी साइड का है, और इसका ये जगह ठीक है, लेकिन हुक यहाँ के अंदर जाती है, ये वाली हुक। हाँ, कोई समझ नहीं आ रही क्या करें, क्या ना करें, क्या करें। मेरे सीन ये है कि जो ग्रीन मार्कर है ये नज़र आए तो उसका मतलब लॉक है। तो as far as I understand, the green or the red है। ओके, सारा करते हैं बिस्मिल्लाह। So माय गॉड, सो इसको लगा तो दिया मैंने, पर आई कैन नॉट बिलीव ये हुआ है। आई कैन नॉट बिलीव कि ये उतर के गिर गया था। इमेजिन कि रात के 2 ना बज रहे होते, और कैन नॉट बिलीव इस टाइम रात के 2 बज रहे हैं। आई कैन नॉट बिलीव कि गिरा है, और शुक्र है कोई ट्रैफिक नहीं। देखे मोटरवे इस टाइम काफ़ी खाली है। कंटिन्यू, मुझे आगे सफ़र करना चाहिए। कुछ समझ नहीं आ रही बाबा जी, कुछ समझ नहीं आ रही। एनीहाउ, मेरे पास टाइम थोड़ा है, कह नहीं सकता आप लोगों को मैं इस टाइम पे, लेकिन आई हैव नियरली 15 मिनट्स का रह गया। मैंने पेट्रोल भी दिलवाना है। आई एम सो स्केर्ड कि दोबारा नहीं गिर जाए। ये है वो, और दूसरा साथ है
पेट्रोल की लाइट रिजल्ट लाइट भी ऑन है। शोल्डर चेक, गाड़ी आ रही है, इसको जाते हैं। ओह माय गॉड, कैन नॉट बिलीव कि हुआ मेरे साथ। मुझे इसका डर ही लगा रहेगा सारा टाइम कि फिर ना गिर जाए, लेकिन फ़िलहाल में इस टाइम पेट्रोल डलवाना है। I cannot tell you कि मैं कितना इस टाइम डरा हूँ। I have time limit, यानी सारी लिमिट चल रही हैं इस टाइम पे। पता नहीं अब क्या करना। ऐसा चलाते हैं इसको और देखते हैं क्या होता है। जब ये गिर रहा था तो मुझे झटका सा लगा मोटरसाइकिल को, कि मोटरसाइकिल की जंप की, जैसे या तो सस्पेंशन इसकी इजी हो जाती है ना, जैसे सस्पेंशन को जंप लगा कोई, जैसे कोई वज़न गिरा, ऐसा फील हुआ। लेकिन अंधेरे में पता नहीं चलता, मुझे लगा कि बम गुजरा है या कुछ और, लेकिन इट वाज वेरी स्कैरी। तो पीछे वाला एक गाड़ी आ रही थी, वैन, उसने मुझे बहुत सी फ्लैश लाइट्स मारी, तो मुझे शक पड़ा कि बम सा लगा यार, फ्लैश लाइट्स मारा है बहुत। तो हाफ अ माइल बाद मैंने जाके मोटरसाइकिल को इस तरह हार्ड शोल्डर पे जब देखने लगा तो यहाँ पर रोका, और फिर वो वैन वाला भी जो था वो आके मेरे रुका है, और उसने मुझे कहा है जी कि कुछ चीज़ गिरी है आपके इधर से, हाफ वे पीछे ना ब्रिज के पास। अब मुझे समझ रहा है मैं क्या करूं, चीज़ गिरी है तो बंदा क्या करे। हमें अंधेरे में कभी ऐसा हुआ नहीं मोटरवे पे। प्रोटोकॉल क्या है, क्या मैंने उससे पूछा, उसको भी नहीं पता। फिर ऑफ कोर्स इस इमरजेंसी की सिचुएशन में मेरे जहन में आई बात कि मैं करता हूँ जेमिनी या एआई से पूछता हूँ। एआई मैडम कहती हैं कि जी आप करें बात मोटरवे के नंबर देती है, उसको डायल करें, मोटरवे वाली जो पुलिस होती है, उसका नंबर दिया, डायल किया, फ़ोन ना लगे। फिर मैंने इमरजेंसी लाइन जो थी यूनाइटेड किंगडम की है 999, उस पर आप पुलिस एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड बुला सकते हैं। उसको मैंने फ़ोन किया। अब जब मैं फ़ोन कर रहा था तो मैं रोड पे, ये हार्ड शोल्डर नज़र आ रहा है आपको, वाइट लाइन, इस पे भाग रहा था देखने के लिए कि मुझे पता है कि इसने मेरी मत मार देनी, किसी को इस पे आके लगा ना तो हमारे हो जाए, कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, मतलब बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। और इट मेक सेंस कि इमेजिन कोई और मोटरसाइकिल वाले के आगे आके ये मेटल का सूटकेस जिसका वज़न आई डोंट नो 8 किलोग्राम होगा, उसके फ्रंट टायर पैक लगे स्पीड पे, और वो जाके लगे इन जंगलों में। मोटरसाइकिल से वो उड़े और जाके लगे इन जंगलों में, तो वो तो नहीं बच पाएगा, वो नहीं बच पाएगा। इन जंगलों में जाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये लाइन सी लगी हुई है। आई डोंट नो इतने देर में नज़र आ रही कि नहीं, जैसे लेफ़्ट साइड लगी है। तो उस मुझे लगेज के अंदर इतना कोई कीमती कंटेंट या कोई इतना नहीं है। मेरे कपड़े हैं खाली, एक पेयर जूतों का है और 3-4 शर्टें, कोई कीमती नहीं। लेकिन जो मसला था वो है कि ये किसी को लग गया और उसके हो गए टोटे या उसको ज़्यादा नुकसान हो गया, तो पता नहीं क्या होगा। कहा मैंने पुलिस वालों को फ़ोन किया, मैंने कहा जी ये सीन है कि मोटरवे पे मेरा सामान गिर गया, मैं भाग रहा हूँ, उससे समझा रहा हूँ। वो मुझे कह रही है ना जाओ, मोटरवे के दरमियान है। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मोटरवे बिल्कुल खाली है, जिस तरह आपको मैंने दिखाया था पहले खाली थी। मैंने दरमियान वाली जो वक्त है, इस लाइन भी था, दरमियान वाली लाइन था जो नेक्स्ट है, तो वो लगेज मैंने फिर उठाया और भागता भागता वापस हार्ड शोल्डर पे आ गया। मैंने उस पुलिस पे जो मेरे फ़ोन पे पुलिस वाली थी
उसको मैंने बोला है कि मैं ले लगेज इस टाइम कोई नहीं है। और मोटरवे की साइड पे आप ये नंबर देख रहे होंगे, ये ब्लू आ रहा है बोर्ड सामने। मैंने उसको कहा ये ब्लू बोर्ड मुझे नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, लेकिन इस टाइम कोई लाइव ट्रैफिक में कोई सामान नहीं है। मैंने खुद जाकर उठा लिया है अपने बेस पे। और फिर एक पता नहीं अल्लाह की मेहरबानी ऊपर वाले की, एक गाड़ी वाला आके रुका। उसने कहा क्या हुआ है? मैंने कहा सामान गिर गया, मेरा मोटरसाइकिल खड़ा। वैसे कहा बैठो मैं तो छोड़ता हूँ आगे। पुलिस वाले को मैंने बाय बाय कहा है, गाड़ी में हम बैठे हैं और उसने मुझे छोड़ दिया है मेरे मोटरसाइकिल के पास। और फिर आपने वहाँ से मेरा ब्लॉग देखा है, वो मैंने बक्सा लगाने की कोशिश की है। और क्या होगा मुझे नहीं समझ आई क्यों गिरा है, क्या हुआ है। एज़ फार एज अंडरस्टैंड लॉक लगा हुआ था, एक लैच होती है, आप उसको खींचिए तो वो आप बक्सा जो है चुटकेस वो उतार सकते हैं मोटरसाइकिल में से। रब ने बचाया और ये नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल का जो सूट लगेज केस था वो गिरा, मेरे टायर पे पिछले टायर पे नहीं गिरा और मैं उड़ता हुआ नहीं कि फ्लाइंग जाके इनके जंगल में बजाऊँ। तो कोई शायद किसी की नेकी काम आ गई है, किसी को दी है तो। लेकिन अब जाके मेरा जो है ना वो मेरा दिल जो जगह पे आना शुरू हुआ है। तो पिछले आधे पौने घंटे से एंग्जाइटी और पैनिक की हालत में था। तो अपेरेंटली यहाँ पे सर्विसेज हैं, तो यहाँ पे शेल का पंप है, देखते हैं अब ईरान की वॉर और अमेरिका की वॉर के बाद क्या सूरत हाल है पेट्रोल की। 175 का क्या कभी वर्ष। मेरे हाथ पे चोट भी आई हुई है। ओके Okay. Oh my God. Already 20 pounds? बहुत महंगा हो गया यार। So इस ट्रिप का it's not the best start, लेकिन I'm still going। मेरे हाथ पे एक चोट भी आई हुई है, काम पे लगी थी मुझे। सीन ये है कि मेरे हाथ पे चोट लगी थी कुछ दिन पहले, कहाँ पे काफ़ी गहरी थी। तो ये ऐसा स्पेशल बैंडेज चोट को जोड़ कर रखती है। हाथ में काफ़ी दर्द था, लेकिन मैं चीज़ें हम टिकटें बुक कर चुका था, तो मैंने सोचा चले जाते हैं। आज 2-3 दिन बाद दर्द ठीक था, चले गए। लेकिन अब लगेज वाला सीन हुआ है। I don't know. I'll carry on. चलते हैं आगे, देखते हैं कि अब और कोई मसला परेशानी ना लेके आए। अभी रात बहुत हो चुकी है, सफ़र लंबा है, you know, it's gonna be a long सफ़र। मैंने अपने विंटर ग्लव्स निकाल लिए, थोड़ा ये पैडेड है, लेकिन टाइट बहुत है, ज़ख्म पे लगते हैं। Anyhow, मेरी नई लाइट्स नीचे आप देख रहे हैं, फॉग लाइट से काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। इसको भी अब देखते हैं, आपको दिखाते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब बाइक हो गया बहुत भारी, तो थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा, पहले बहुत भारी है। और ना आपको इसकी हेलमेट की ड्रम की आवाज़ आती होगी। हेलमेट पूरा क्लोज भी नहीं हो रहा, ये जो मैंने माउंट लगाया है इस पर। हमेशा नहीं चेंज करते, अपना शोल्डर चेक ज़रूर किया करें। जैसे मैं फ़र्ज़ करें अब मैं फर्दर राइट लाइन पर जाऊँगा, पहले इशारा मिरर चेक किया, मैंने शोल्डर पर चेक किया, मेरे ब्लाइंड स्पॉट पर कोई नहीं है, फिर लाइन आपने से चेंज कर दी। सेम थिंग अगैन, जब लेफ़्ट पे जाऊँगा पहले मिरर में मुझे दूर तक कोई नहीं आ रहा, इशारा, शोल्डर चेक किया, मिरर चेक किया और
नहीं चेंज कर रहे। सफ़र को जारी रखते हैं और अब खैर करें, कुछ नहीं होता। बड़ी बड़ी बातें होती रहती हमारी ज़िंदगी में। लगे कि वो जा रहा है जी, 5 साथ लगा हुआ है, हाथ लगा कैसे चेक कर सकता हूँ अपना, ये हाथ पीछे रखता हूँ और चेक कर रहा हूँ। मैं एक और चीज़ आपको ज़रूर दिखाना चाह रहा हूँ। आपने पता नहीं मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि नहीं, कि मैंने इस मोटरसाइकिल पे थोड़ी एक्स्ट्रा लाइट्स लगाई हैं। इनको कहते हैं ऑक्सिलरी लाइट्स, जबकि मेन लाइट से ज़्यादा ऑक्सिलरी लाइट या फॉग लाइट्स। तो ये देखें आगे अंधेरा आ रहा है, बल्कि मैं लाइट ऑफ करता हूँ पहले आपको अच्छा चले। ये मोटरसाइकिल की नॉर्मल लाइट है, पता नहीं वो कितना नज़र आ रही है कि नहीं, लेकिन ये इसकी लो बीम है और ये इसकी हाई बीम है। लो हाई, दोबारा लो पे जाते हैं। अब मैं अपनी करूँगा पहले हाई बीम ऑन, जो मैंने ऑक्सिलरी लाइट से गई हैं, जिसका बटन यहाँ पर लगा हुआ था। हाई बीम ऑन, और अब मैं करूँगा इसकी लो बीम ऑन। अगर मेरा हाथ तक से पहुँच जाए, लो बीम ऑन। वो कोई जानवर गुजरा है, फॉक्स गुजरा रोड से। आई थिंक मुझे रोड पर नज़र रखनी चाहिए। मैं कह रहा था कि हाई बीम ऑन की, ठीक है जी। इस टाइम तो आपने जब सेटिंग्स की, मैंने वो है लो बीम मोटरसाइकिल लाइट्स और लो बीम ऑक्सिलरी लाइट्स, और ये बहुत अच्छा काम कर रही है। ट्वाइस स्ट्रॉन्ग, दुगनी स्ट्रॉन्ग है मोटरसाइकिल लाइट्स। So I'm quite happy with it. Now डोवर एक बंदरगाह है, उर्दू में बंदरगाह कहते हैं, इंग्लिश में पोर्ट कहते हैं, जहाँ पे कश्तियाँ होती हैं। इधर लोग यूजली जब आप यूरोप पे जाते हैं और आपने कश्ती के थ्रू जाना हो, तो आप मोस्टली डोवर पे जाते हैं। आप मोस्टली डोवर पे जाते हैं और डोवर से आप कश्ती पकड़ते हैं मैनलैंड यूरोप जाने के, जो आपको लेके जाएगा फ्रांस के साथ जोड़ेगा। जैसे फ्रांस से काफ़ी स्टॉप्स होंगे, 2-3 स्टॉप्स हैं आई थिंक, लेकिन तो सबसे मशहूर है वो है कैले का स्टॉप बहुत मशहूर है। कैले कश्तियाँ भी जाती हैं, और इनकी यूरो स्टार या यूरो टनल जो ट्रेन है तो समंदर के नीचे से जाती है, वो भी कैले से होकर जाती है। सो कैले इज़ नंबर 1 और मोस्ट बिजिएस्ट पोर्ट और स्टॉप जब आप एंटर होना होता है, या एंट्री पॉइंट है यूरोप के लिए, यूरोपीय लोगों के लिए। लेकिन मैं नहीं जा रहा कैले, मैं जा रहा हूँ डनकर्क इनका दूसरा मेन स्टॉप है, जो थोड़ा नॉर्थ पे है कैले से। मेरी कश्ती मुझे लेके जाएगी वहाँ पे। सीन ये है राजा जी कि 5:20 पे हमारी थी फेरी कश्ती, जो हमें यहाँ से लेके जाएगी फ्रांस, इंग्लैंड से फ्रांस, ये बीच में समंदर आता है। तो हमने चूज़ की थी फेरी। अब मसला ये है, इस टाइम हो रहे हैं 5:23 और यहाँ पे लाइनें ही लाइनें, बहुत रश है। मैं यहाँ पे कोई 15-20 मिनट से खड़ा हूँ, आई थिंक 15 मिनट से खड़ा होऊंगा, और कुछ भी नहीं हो रहा। अब मुझे नहीं पता, मुझे आगे जाके और टिकट बुक करानी पड़ेगी, ये मेरी मिस होगी, या मुझे वो मतलब किसी और फेरी में चढ़ा देंगे। चलो आप इस पर साथ चले जाओ, क्योंकि रश इतना था। ऐसा मालक और फ्यूचर से बात करें जी, हमारी जो होगी थी फेरी मिस, क्योंकि हमें डोवर से जाना था डनकर्क, वो 5:20 वाली निकल चुकी है। इस कंपनी ने मुझे ऑफ़र किया जी कि बगैर चार्ज के हम आपको डाल देंगे डोवर से कैले तक ही। मैंने कहा जी अगली जो जा रही ठीक है डाल दें, लेकिन ये सुबह 5:30 बजे नहीं, 5:20 पे हमारी जानी थी, 5:20 पे वो नहीं जा रही, और अब हमारी जा रही है 7:20 पे। तो मुझे आगे जाके वेट करना होगा। करते हम फ्रांस की पोस्ट पे पहुँच गए, जहाँ पासपोर्ट दिखाना है। इंग्लैंड में ही अभी हम, लेकिन ये फ्रांस वालों की पुलिस है जहाँ पे वो चेक करेंगे पासपोर्ट। अब हम आ गए हैं, अब हम कहाँ गए हैं? अब हम आ गए हैं जी उस फेरी कंपनी के पास जिनके पास हमारा टिकट होगा, और हमको
अपना दिखा सकते हैं टिकट। पता नहीं जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, यहाँ पे वो सवाल है कि बाबा जी जान दे सो कि ना जान दे सो। राजा जी कोई पता नहीं इस टाइम। पासपोर्ट देख लिया था उसने मेरा और बस कुछ भी नहीं हुआ आगे। थोड़ा आसमान ब्लू हो रहा है, दिन आना शुरू हो गया है। इस टाइम हो रहे 5:45 सुबह के। जाना है लेन 140 में और 82 तो आ गई है, 140 भी है थोड़ी सी ओके। टिकट में मैंने 40 मिल गई है आई थिंक। वो लोग समझते हैं कि लेट ट्रैफिक जैसा हो जाता है बंदा, तो आगे पीछे आपको डाल देते हैं किसी इस कश्ती में, तो कभी उस कश्ती में। कश्ती बोला मैंने, कश्ती, शिप। ओ जी क्या करने पे हो? ओके सो नाउ अब मेरे ख्याल से हमें टाइम लगेगा थोड़ा। यहाँ पे बंदे अक्सर खड़े होते हैं जो आपको चलाने लगे थे बोर्डिंग के लिए। हम करते हैं बाइक ऑफ और थोड़ा सा करते हैं स्ट्रेच। सो हमें अक्सर जब आते हैं ना ऑन मोटरसाइकिल पे, सो ये डोवर है बाय द वे। आप देख सकते हैं वहाँ पे एक DFD की कश्ती खड़ी हुई है, यहाँ पे P&O जब देखते हैं। और हम आयरिश फेरिस का इंतज़ार करें, वो भी कंपनी है। और ये देख सकते हैं हम गाड़ियाँ अब इस पे लोड हो रही हैं उस P&O वाली पे। जब भी आप गाड़ी खड़ी करते हैं तो आप उसको वहाँ गाड़ी को छोड़ कर आपको गाड़ी से निकलना पड़ता है। हेल्थ एंड सेफ्टी रूल ये है कि आपको गाड़ी से उतरना पड़ेगा और ऊपर जाके बैठना पड़ेगा। जस्ट इन केस की इमरजेंसी हो जाए तो आपके पास एक्सेस हो सेफ्टी बोर्ड्स की और सेफ्टी वेस्ट की, और आप को ये लोग बचा सकें। हमारा बाइक अभी मेरे से सीन हुए हुआ है कि मैंने अपने पहन ये पतले समर ग्लव्स दोबारा, वो इसलिए क्योंकि जब टिकट नीचे गिरा है, जब मैं टिकट ले रहा था उससे लड़की से, तो मेरा ग्लव में बैठा हुआ था उस टाइम, क्योंकि एक हाथ मैंने फ्री रखा हुआ था और ईज़ी होता है पासपोर्ट निकालने उतारने के लिए। जब मैं उतरा हूँ तो वो ग्लव गिर गया। वो ग्लव था काफ़ी मोटा और काफ़ी अच्छा, काफ़ी कंफर्ट में रखा था। मुझे वैसे भी ठंड लग रही है। मोटरसाइकिल आई थिंक मोटरसाइकिल को प्रायोरिटी देंगे, मोटरसाइकिल आगे जाकर फटाफट पार्क कर लो। और तब तक प्रायोरिटी देते हैं कि मोटरसाइकिल नज़र नहीं आता था ना, इन बसों के दरमियान में गुम हो जाता है। तो पहले आप चढ़ाते भी उसके उस पर कश्ती पे और उतारते भी उससे पहले। लेकिन अब थोड़ी थोड़ी सनलाइट नज़र आ रही है, मतलब दिन नज़र आ रहा है चढ़। और ये जो वाइट हेलमेट वाला बंदा है, इसने कहीं से मेरा ग्लव, देखें मेरा सर्दियों वाला ग्लव, मुझे ठंडा ग्लव ला के दे दिए। सो बेसिकली इसको जब बता रहा था, जब मैंने ग्लव बैठा हुआ था और मैंने टिकट उठाने के लिए उठा तो टक गिर गया, तो उस लड़की ने इसको देखा या ये लाया तो उसको ग्लव दे दिया। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी हैप्पी ना कि मेरे पास सर्दियों वाला ग्लव है, काफ़ी गर्म अंदर से। थैंक्स टू दैट गाय। जिस लाइन नंबर 140 में मैं खड़ा हुआ था, वहाँ पे और ही मोटरसाइकिल आके रुके थे, और उनमें से एक और आदमी आकर रुका था जिसका नाम सिराज था। सिराज से मेरी अच्छी हेलो हाय हो गई और उसने मुझे इस जर्नी में कंपनी की है, और आप देखेंगे वो मेरे साथ साथ गेंद तक गया है। और हमारी काफ़ी अच्छी बातचीत हो गई थी, हमने बैठ के लंच भी किया। और इस तरह एडवेंचर आपको खुद ढूंढ लेता है, आपको नए दोस्त मिल जाते हैं रास्ते में, और ये उसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। सिराज और मेरे पास कम्युनिकेशन सिस्टम है जो हमारे हेलमेट के साथ लगा हुआ है। कार्डो का सिस्टम है जिससे मैं उसकी आवाज़ अपने हेलमेट में और वो मेरी आवाज़ उसके हेलमेट में जाती है, और हम एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, माइक भी लगे हैं, तो मैं उसके साथ बातें भी कर रहा हूँ इस जर्नी में। So we have left Le Crongain. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1
Lichrocha. Wait a minute. Yeah. He got scared. इकट्ठे लंच करने के बाद सिराज चला गया लक्समबर्ग, एक मुल्क है, वहाँ उस तरफ चला गया और मैं अब होटल ढूंढना शुरू हो गया कि मुझे आज रात कहाँ रहना है। लेकिन अभी भी हम बातचीत कर रहे हैं, वो अपनी अपडेट दे रहा है वो कहाँ पहुँचे हैं और मैं अपनी अपडेट दे रहा हूँ कहाँ पहुँचा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मैंने बहुत मेहनत की है बहुत इक्विपमेंट भी ख़रीदा है और चीज़ें जोड़ने की कोशिश कर रहा था कि माइक कैसे कनेक्ट करूँ या कैसे नहीं। सो लाइक इट इफ़ यू लाइक इट।